इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई छुपी हुई बातें समाज से जो आम तरीके से नज़रों से निकल जाती हैं, उसके ऊपर यदि नज़र रखी जाए तो कई चीज़ों का तथ्य और प्रमाण हमें मिलता है। यह एविडेंस एक्ट ऑफ इंडिया जो लॉ है इसमें बताया गया है। अब देखिए, जैसे कारगिल की लड़ाई हुई थी, उस समय की बात सोचिए कि वो माहौल कैसा था, किसकी सरकार थी, और कभी भी किसी देश की सेना ने बिना हारे अपने सैनिकों को बॉर्डर से नहीं हटाया। लेकिन हमारे देश की उस समय की जो सरकार थी उसने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, अर्थात पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। और बाद में हाय तौबा मचा दी कि पाकिस्तानी कारगिल पे आ बैठे हैं। उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में कितना आर्थिक नुकसान हुआ और कितने वीर सैनिक शहीद हो गए। ये जो नेता बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, हवाई जहाज में फ्री में विदेश जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी सैनिक उनके परिवार का नहीं होता। ये नेता लोग शतरंज खेलने वाले दो खिलाड़ियों की तरह होते हैं, जो कि बस चाल चलते हैं। उनको ना तो प्यादे का दुख होता, ना राजा का, ना रानी का, ना वजीर का, ना हाथी का, ना घोड़े का। बस उनको अपनी साख बचानी होती है। तो उस टाइम ये किया गया। अब देखिए, अब भी उसी पार्टी की सरकार है और कश्मीर के 3 टुकड़े करके उन्होंने हम लोगों को बहुत खुश कर दिया। लेकिन लद्दाख का एरिया जो कि चाइना की तरफ पड़ता है, वहाँ पे सिक्योरिटी बंदोबस्त ठीक क्यों नहीं थे, जब उनको पता है कि चीन किस नेचर का देश है, कम्युनिस्ट देश है और ज़मीन हड़पने में बहुत तेज़ है। वो तो ज़बरदस्ती लड़ाई करके ज़मीन हड़प लेता है। इन्होंने तो उसके लिए पूरा रास्ता ही खोल दिया था और चीन बड़ी आसानी से आके बैठ गया। अब सैनिक लगा दो, कुछ कर दो। सरकार जो है 20 लाख करोड़ जो हजम कर गई, उसका क्वेश्चन कोई ना पूछे कि कहाँ गए। मजदूरों के साथ जो हुआ, जो कि वास्तव में देश के निर्माता हैं, सड़कों को वो बनाते हैं, बिल्डिंगों को वो बनाते हैं, पार्क वो बनाते हैं, काम वो करते हैं और मज़े मालिक लोग ढूंढते हैं, पैसे वाले। शुरू से ही ऐसी नीतियां बनी, जीएसटी ला के। बताइए, कांग्रेस की सरकार ने जो सेटअप किया था, इन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त सरकार बनाएंगे, लेकिन इन्होंने गरीब मुक्त सरकार बनाने की सोची हुई है। चारों तरफ बेरोजगारी फैला दी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। अब ये जो नेता लोग हैं आए दिन विदेशों में जाते हैं, वहाँ गुपचुप क्या समझौते करते हैं, क्या लेन देन होता है, उसका किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन जनता जो है इनके बहकावे में आके इनको ये समझती है कि इनके गले में सरस्वती माता बैठी हुई हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलते। अब कहीं भी दंगे हो जाते हैं, उसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं। कोई सैंगर जैसा बलात्कार कर दे, हत्या कर दे, तो वो लीडर होता है क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।
ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं बड़ी भारी घाघ होती हैं। मगरमच्छ पानी में रह के आंसू बहाता है, उसके आंसू जो होते हैं मगरमच्छ के आंसू कहलाते हैं। अब दिमाग देखिए ना, दिमाग जो है बहुत काम की चीज़ है। दिल की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल जो होता है वो मीठी बातें करता है और दिमाग जो होता है चालबाजी। अब नोटबंदी की गई, नोटबंदी का विचार कब आया? जबकि चुनाव होने वाले थे। अब नोटबंदी करके घर में पैसे जो पड़े थे सबके, उनके पास जमा थे। और हमेशा से राजनीतिक पार्टियों के पास पैसे रहते ही हैं। बीजेपी के भी पास तो पैसा था, कांग्रेस के पास भी था, एसपी के पास, मायावती वाला जो है, ममता बनर्जी, केजरीवाल, सबके पास पैसे थे। लेकिन उन कागज के टुकड़ों को रात 12 बजे, 8 नवंबर को ही घोषणा करके रात को 12 बजे सब रद्दी कर दिया। और अपने खर्चे के लिए पैसे जरूर रखे। अब जब सरकार है तो टकसाल उसकी है। जहाँ नोट छपते हैं वहाँ जो नोट बंदी के बाद नोट बाजार में आने थे वो पहले ही सरकार के पास आ गए खर्चे के लिए। और राजनीति में क्या, कोई भी काम हो, एक भिखारी भी जो भीख मांगने जाता है ना, तो वो भी रिक्शे में बैठ के कुछ ना कुछ खर्चा करके जाता है। वह बाजार में कुछ अपनी जेब से खरीद के खाता भी है। उसको नहाने धोने के लिए साबुन भी चाहिए। तो खर्चे के लिए पैसा चाहिए और चुनाव में तो खर्चा होता ही है। अब जब पूरी पार्टी का पैसा रद्दी बन गया तो उन्होंने हारना ही था, क्योंकि ना तो वो बैनर छपवा सकते थे, ना प्रचार कर सकते थे, ना ही उनके पास गाड़ियाँ वाला या होटल के कमरे को लेने को, किराए पर लेने को था। तो इस तरीके से किसी चुनी हुई सरकार को हरा देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस सब दिमाग का खेल है। अब इन्होंने यूएनओ को सोलर पैनल लगा के दे दिए, रशिया को कई करोड़ इन्होंने गिफ्ट दे दिया। उसके बाद कहने लगे पैसा है नहीं है। उसके बाद रिजर्व बैंक को कहा गया कि हमें इतना पैसा दे दो। रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब जो थे उन्होंने मना किया था, खबरों में रोज हम सुनते थे। पहले भी एक इतने पढ़े लिखे जो कि यूएसए वाला में सेटल्ड हैं, आर्थिक एक्सपर्ट हैं, वो गवर्नर थे। उन्होंने भी सरकार से तंग आके इस्तीफा दिया था। अब सरकार ने जबरदस्ती पैसे रिलीज करा लिए। अब सरकार का क्या है, अपने पार्टी के किसी आदमी को तुम राष्ट्रपति बना देते हो, गवर्नर प्रदेशों में बना देते हो, और तुम्हारे पास करोड़ों रुपया होता है जो तुम किसी भी सरकार को गिराने के लिए, एक एक आदमी को खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया आप लगा देते हो। इसका एक उदाहरण हमारा मध्य प्रदेश भी है। और ऐसे ही इन्होंने दूसरे प्रदेशों में जहाँ भी सरकार बनाई जोड़ तोड़ कर ली। इनके ऊपर आरोप लगते रहे कि इन्होंने वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की। और देखो, नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो सिद्ध हो या ना हो, शक तो होता है। यदि आप शक नहीं करोगे तो गिलास में दिया गया जहर पी लोगे। शक ही करना चाहिए। जिज्ञासा ही विज्ञान का आधार है। अगर जिज्ञासा ही ना होती, अब एक्सरे मशीन जो बनी उसमें प्लेट के ऊपर
हाथ की हड्डियां दिखी। अब उस इंसान पे जो मशीन वो ऑपरेट करके कुछ प्रयोग कर रहा था, उसको जिज्ञासा हुई। तब उसने दोबारा वैसे किया, दूसरे लोगों के साथ किया, बताया, और एक दिन उन्होंने क्या बना दिया, एक्सरे की मशीन। अब जिज्ञासा ही ना होती, वो कहते हैं साला ये कहाँ से आ गया, कि भूत वूत तो नहीं बैठा। वो डर के वो मशीन ऑफ के बिना ही कमरे को खोल के भाग जाता। तो आप लोग आंख मूंद के सरकार पे विश्वास करें तो ये नुकसानदायक चीज़ है। हाँ, राहुल गांधी जैसा 50 साल का हमारा नवयुवक युवराज, जो ताज पहनने को बेचैन है लेकिन उसकी जबान कड़वी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।